तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। गोवर्धन कामतानाथ की परिक्रमा, भगवान कृष्ण के भी अतीत के प्रमाण वहां मिलते हैं, लेकिन भगवान राम को समर्पित रामनवमी पे आज 21 लाख दीपक के साथ हम वहां एक तरह से दीपावली की तरह से मंदाकिनी माता की आरती के साथ उस आनंद में मैं स्वयं शारिक हुआ। और आने वाले समय में सभी भक्तों के लिए चित्रकूट एक अलग रूप में दिखाई दे, इसलिए पर्यटन विभाग सहित सारे सरकारी विभागों के अलग अलग प्रकार के कामों की योजना बनाकर उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सतना जिले के चित्रकूट के आने के पूर्व में वहां के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि चित्रकूट धाम एक अलग रूप में दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से रामनवमी के पावन पर्व पर पुनः बधाई। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं, ऐसे में मैहर मैं स्वयं जा रहा हूं और मैहर की माता जी के देवस्थान को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत अलग अलग प्रकार के काम किए हैं। आज वहां मैं स्वयं कई सारे कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करने वाला हूं। इसके अलावा भी हमारे जानकारी में है कि हमारी सरकार ने 17 से ज्यादा नगरों को, जो धार्मिक नगर है, उनको हमने शराब मुक्त किया है। उन स्थानों की धार्मिक पवित्रता को बनाने का प्रयास किया है। उसी सिलसिले में दतिया, ओरछा, चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, मैहर की माता जी, इसलिए मैहर में भी मैं वहां स्वयं जा रहा हूं और वहां के माता के दर्शन करके और हमारे इस धार्मिक स्थान को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अल्लाह आज भी प्रतिदिन माता की आरती में शरीक होते हैं, इसलिए अलाउदल के उस इतिहास को जीवंत करने के लिए भी हमारी सरकार लगी हुई है। मैं मां से कामना करता हूं कि वो वीरों का वो समय एक बार पुनः जनता जानना समझना चाहती है, तो रिसर्च के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से जनता के अंदर उनके इस पराक्रम की जो छवि अंकित हृदय में है वो पुनः जीवंत हो और हमारे अपने पुरुषार्थ के आधार पर मध्य प्रदेश के सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर विरासत से विकास की ओर लेकर चलने के उस संकल्प की पुनः पुष्टि करे, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की गौरवशाली भी एक पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की भी सबको बधाई, मंगल कामनाएं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को छोड़ो आज तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नवरात्रि और रामनवमी के खास पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कि आज वो मैहर जाने वाले, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और देखिए, लगातार हम भी आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम श्री राम मंदिर में हैं और यहाँ पर आप देखिए, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो श्री राम के दर्शन करवाना चाहेंगे और यहाँ देखिए आप किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना और अनुष्ठान का दौर चल रहा है और यहाँ यज्ञ किया जा रहा है, विशेष यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें कई जोड़े बैठे हुए हैं और जो पंडित जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या खास है। जी पंडित जी, बताएं आप क्या क्या खास है, किस तरह से आप क्या कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? ये चैत्र सुदी एकम से भगवान राम जी की मंदिर में अखंड जोत जलाया जाता है और रामनवमी के दिन यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद पूर्णाहुति के बाद आरती होगी भगवान की 12 बजे और श्री राम मंदिर सकलपंच वसीता धोबी समाज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कैसे पूजा अर्चना कैसे की जा रही है, क्या खास लोगों को जो घर बैठे हैं कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए श्री राम की आज? और भगवान का दिन है, राम जी का हवन पूजन पाठ पूजन सब होना चाहिए। और यहाँ पर श्री राम मंदिर का एक विशाल जुलूस निकलेगा, जुलूस यहाँ आएगा, 12 बजे यहाँ आरती होगी, प्रसाद बटेगी, फिर मतलब फिर समाज द्वारा मतलब भोजन प्रसादी की जाएगी जी। और यहाँ अनुष्ठान भी किया जा रहा है पूरी तरह से, आप देखें किस तरह से पूजा अर्चना अनुष्ठान किए जा रहे हैं और विशेष आज का दिन है, रामनवमी का दिन है, इसलिए लोगों में काफी